बिहार के अररिया में सैलाब की वजह से इंसानों के साथ साथ मवेशी भी भूख से परेशान है। जिले में 12,19,917 लोग सैलाब से मुतासिर हुए हैं। वहीं अब तक 14 लोगों की मौत की खबर है। जोकीहाट के गांव वाले इलाके में किसान पिछले 6 दिनों से सरकारी स्कूल में अपने मवेशियों के साथ रहने पर मजबूर है। यहां के लोगों तक कोई सरकारी मदद अब तक नहीं पहुंची है। अररिया में बाढ़ ने तबाही मचाई हुई है। अभी हम अररिया के जोकीहाट प्रखंड के भुना स्कूल में हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस स्कूल में लोग जो किसान हैं यहाँ कर अपनी मवेशियों के साथ जो है किस तरीके से जीने को मजबूर हैं। इन लोगों ग्रामीणों ने साफ तौर पर कहा है कि यहाँ की जो प्रशासन है अभी तक इन लोगों के पास किसी तरीके से सहायता मुहैया नहीं कराई जा सकी है। आप देख सकते हैं कि हमारे पीछे किस तरीके से यहाँ पर मवेशियों की कतार लगी हुई है और भारी संख्या में यहाँ मवेशी है और साथ में पशुपालक हैं, किसान हैं। इनकी क्या समस्या है यहाँ पर जानते हैं। बताइए कि क्या परेशानी है। घर गिर गया, बहुत समस्या है यहाँ पे। काफी बाढ़ ने तबाही मचा रखी है और क्या कहते हैं समझिए ये मवेशी लेके हम लोग परेशान 4 दिन से यहाँ पे स्कूल में भुना स्कूल में मवेशी लेके हैं और कोई सहायता अभी तक नहीं मिला हम लोग को। काफी परेशान है। हाँ बताइए कितने दिन से यहाँ हैं और हम लोग क्या परेशानी 4 दिनों से बैठे हुए हैं और यहाँ जब फर्स्ट रोज यहाँ पे बाढ़ आया तो यहाँ पे पूरा भरा हुआ था और माल रखने के लिए जो साइड देख रहे हैं आप ऊपर में रखा हुआ था। उसके बाद पूरा जो आदमी है और ऊपर में अभी आदमी रह रहे हैं। किसी तरह का प्रशासन का कोई सुविधा नहीं मिला अभी तक। आज बाढ़ जो खत्म होने वाला अभी तक प्रशासन की ओर से कोई भी नहीं आया यहाँ पे। आदमी देखने भी नहीं आया, कोई चीज नहीं करने के लिए आया। ना यहाँ का क्या कहते प्रशासन वीडियो कोई भी यहाँ अभी तक नहीं आया। और आप देख रहे हैं किस तरह से यहाँ के लोग अभी मवेशी को रख रहा है यहाँ पे। तो आपने देखा कि ये पशुपालक हैं, जोकीहाट प्रखंड के भूना गांव के पशुपालक हैं, किसान हैं। इनका साफ तौर पर कहना है कि बाढ़ के दौरान 4 दिनों तक अपने पशुओं के साथ उनको यहाँ पे रहना पड़ा। अभी भी पानी यहाँ पर लगा हुआ है और इनका साफ तौर पे आरोप है प्रशासन के ऊपर कि यहाँ पर कोई भी अधिकारी इनकी सुधि लेने के लिए नहीं आया। सतीश कुमार, न्यूज़ 18 अररिया। साबिक नायब सदर जमहूरिया हामिद अंसारी ने मुल्क की हालत-ए-ज़ार पर तशवीश का इजहार किया और मौजूदा सरकार को सख्त तनकीद का निशाना बनाया। दिल्ली के क़ल्ब इंस्टीट्यूट में गुनाह और गुनाहगार कौन और गलती कहाँ हुई के उन्वान के तहत खिताब करते हुए साबिक नायब सदर जमहूरिया हामिद अंसारी ने कहा कि गुनाहगार वो है जो दस्तूर हिंद पर यकीन नहीं रखते और कानून पर अमल नहीं करते। उन्होंने कहा कि मुल्क में अवाम की सूरत हाल और नावाकिफियत का सहारा लेकर इक़्तिदार की गद्दी हासिल की गई और बहुत ही होशियारी से मुल्क के हालात को बदल दिया गया। जवानों के हाथ में मुल्क की सिक्योरिटी के नाम पर जहरीला झाड़ू पकड़ा दिया गया। इस मौके पर दिल्ली के साबिक LG नजीब जंग भी मौजूद थे। उन्होंने कहा कि मौजूदा हालात ऐसे बन गए हैं कि अवाम समझने लगी है जो अक़लियत है वही गुनहगार है और सारी गलतियां उसी से होती है। उन्होंने ये भी कहा कि मुसलमान तालीम और सेहत के मैदान में पीछे है और उसके लिए सख्त मेहनत की जरूरत है। So the answers to our 4 questions are now clear. The sin is the betrayal of the core values of the Constitution. The sinners are all those who professed those values but did not uphold them adequately and allowed a thoughtless process of franchise to become its instrumentality. It is easy retrospectively to identify the tactics resorted to. Although lack of performance and unfulfilled promise was glaring in the face of the voters, particularly the youth, it was ingeniously evaded and replaced by a toxic brew of national interest and national security. लेकिन गुनाह और गुनाहगार हिंदुस्तान में मेरा आज ये मानना है कि जो हिंदुस्तान की माइनॉरिटी है वही सिर्फ गुनाह कर रही है और वही गुनाहगार है। क्योंकि जो बड़ा तबका है वो सिर्फ